ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब करेंगे और उनको वापस से सुधारने में अपना फिर से टाइम वेस्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कुछ लोग मेरे हैं बेस्टमेंट्स जिन्होंने कुछ ऐसी कोचिंग्स ले ली थी जो गलत कंटेंट या फिर उनमें कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर होती है वो लेके बैठे थे और फिर वो सर के साथ आए और उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को नए से सीखा। तो ये उनके लिए एक बहुत ये यशवंत है। लेसन। हाँ, यशवंत से हमारी बात हुई थी, तो उसने यस। बताया कि सर जब मैंने जिस कोचिंग से लिया था, कोचिंग का हम नाम नहीं लेंगे, सबको पता रहता है, तो हाँ उस हमारा 1 ईयर तो लॉस्ट हुआ ही। उसके बाद मैं जो है ना आपसे कनेक्ट हुआ, आपसे कनेक्ट होने के बाद टेसरी से कनेक्ट हुआ, दिन लगा कि जो है ना इतना एडवांस टेसरीज है तो कंटेंट कितना बेस्ट होगा, और यूट्यूब का भी वीडियो देखा उसने इससे इंस्पायर होकर, तो फिर जो है ना हमसे बात किया, मैंने उसे कोर्स दिया। कोर्स देने के बाद जो है ना उसने क्या किया कि कल की बात है, वो बोलता है कि सर जो कुछ भी मैं पढ़ा था 1 ईयर, उस सबको जो ना मैं डस्टबिन में डाल दिया और मैं नए सिरे से पढ़ा है। और देखिए कि इतने बहुत अच्छा स्टूडेंट, यशवंत बहुत अच्छा स्टूडेंट आपके कॉलेज का है, आपके ही फ्रेंड है, आप लोग तो उसी के बारे में बोल भी रहे हैं। हाँ। तो उसने यस बोला सर। कि सर हमें अब फिर हार्ड वर्क करनी पड़ गई, और हमें उन लोगों से फेस करना था जो 2 ईयर से आपके साथ कनेक्टेड था, और हमने पूरी एनर्जी लगाया और समय तो लॉस्ट हुआ उसका, बार बार हमें अफसोस होता था कि मैं काश जो ना पहले यहीं पर कनेक्ट हो जाता। फिर से नए सिरे से मैंने सर कंप्लीट किया, और आपके आशीर्वाद से मैंने जो है 12 रैंक पाया है। तो ये भी बहुत बड़ा जो है ना एक पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट को अपने प्रिपरेशन के दौरान सही पाथ को और सही कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए। हाय एवरीवन एंड एजी गेट 23-24 aspirants. This year we have produced tremendous result. जैसा कि फर्स्ट वीडियो में जो वैभव के साथ हमारी थी उसमें भी मैंने आपको मेंशन किया था कि हम लोगों ने एजी गेट हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है। फर्स्ट रैंकर के बारे में आपको बताया था 81 मार्क्स। अब मैं सेकंड रैंकर को बताने जा रहा हूं जिन्होंने 78.67 मार्क्स स्कोर किया है। ये भी अब तक के जो टॉपर रहे हुए हैं, 1 रैंकर रहे हुए हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा है। तो रियली में ये ड्रास्टिक चेंज है, और इस चेंज की जो वजह है उस वजह को इस वीडियो में भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे अपने टॉपर के साथ। सो नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑल इंडिया रैंक 2 ट्रांस सीजी स्टूडेंट, ऑल्सो जैन कवि जबलपुर स्टूडेंट प्रदीप शर्मा। ये आपको जो है ना अपनी एक्सपीरियंस को बताएंगे कि ट्रांस इजी के कंटेंट इनको इस हाईएस्ट मार्क्स और रैंक के लिए कितना यूजफुल रहा है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे कि टेस्ट सीरीज की क्वालिटी क्या है ट्रांस इजी की। और आपको ये जानने की जरूरत है कि टेस्ट सीरीज भी क्रिएट ट्रांस इजी की फैकल्टी के द्वारा किया जाता है। तो टेस्ट सीरीज की कंटेंट बेस्ट है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज बेस्ट है। जो थियोरेटिकल पार्ट है वो बेस्ट है, टेस्ट सीरीज बेस्ट है। तो इस प्रकार इन्होंने जो है ना टेस्ट सीरीज की एक एक क्वेश्चन को काफी प्रॉपर वे में एनालाइज किया था, और हमारे टेस्ट में भी जो हम लोग लाइव टेस्ट कंडक्ट करते थे उस टेस्ट में भी ये बहुत बेस्ट परफॉर्म करते थे। तो यहां से जो है ना चीजें करेक्ट हुई, और इस तरह से जो है ना एक ब्यूटीफुल रिजल्ट क्रिएट हुआ। प्रदीप शर्मा, मैं आपको वेलकम करता हूं। पहले तो मैं आपको बड़ा बधाई देना चाहता हूं कि आपने
इतना बिगेस्ट अचीवमेंट पाया है। इवन जो है आप प्रीवियस ईयर के टॉपर से भी सेकंड रैंक होने के बावजूद भी हाईएस्ट मार्क्स लाया है। और आपका मार्क्स जो है ना 1 रैंक के बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 1-2 जो है ना डिफरेंट मानी नहीं जाती। तो आप जो है कुछ गाइडलाइंस दीजिए। पहले तो आप एक्सपीरियंस ट्रांसी जी के साथ शेयर करिए, एंड देन जो है ना जूनियर को जो है ना प्रॉपर गाइड कीजिए कि किस तरह जो है ना ट्रांस इजी अपने फर्स्ट स्टार्टिंग जो 2015 से अब तक का जर्नी में एग्रीकल्चर फील्ड में जो ड्रास्टिक चेंज किया है, और एक नेशनल लेवल पर जो है ना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को रिकॉग्निशन दिया है। और वेरियस जो प्राइवेट कंपनीज है जो हाई स्केल पर स्टूडेंट की प्लेसमेंट करती है, फ्रॉम नीति मुंबई हो या जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो या आईआईटी दिल्ली का इंडस्ट्रियल हो, आईआईटी कानपुर का इंडस्ट्रियल हो या खड़गपुर का इंडस्ट्रियल हो, या मेन ब्रांचेज जो है ना खड़गपुर की हो, कि कैसे स्टूडेंट जो है ना बड़े बड़े पोस्ट पर और बड़े बड़े पैकेज पर जो है ना प्लेस्ड हुए हैं। तो ये सारी चीज पहले आप एक्सपीरियंस से, कंटेंट से होते हुए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक गाइडलाइंस स्टूडेंट को प्रोवाइड करे, ताकि स्टूडेंट जो है ना उसको फॉलो करे और अपने कैरियर में जो है ना बेहतर परफॉर्म करे, और फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्रेज को एक नेशनल लेवल पर लेकर जाए। ऑलरेडी हम लोग पहुंचा चुके हैं, लेकिन एक क्राउड चाहिए इस फील्ड के लिए। तो आपका मोस्ट वेलकम है। आइए आप अपने शब्दों में कुछ बोलिए। Thank you so much, sir, for वेलकम। introducing. Yes, sir. My name is Pradeep Sharma, and I am from Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur. Yes, sir. I got All India Rank 2 in the result of GATE examination 2022. मैं आपसे जैसा कि सर ने बताया कि जर्नी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे मेरी पढ़ाई रही थी और कैसे आपको करना चाहिए। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जैसा अपना सिलेबस जो होता है वो बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, जो कि अलग अलग जैसे अलग अलग अदर ब्रांच के बड़ी बड़ी कोर बुक्स को कवर करता है। अगर आप इनकी बुक्स की लिस्ट बनाएंगे और बुक्स को कलेक्ट करेंगे तो एक हैवी बंडल बन जाएगा। तो अपने को जैसे कि वहाँ से पढ़ना पड़ता है। अगर कोई सेल्फ स्टडी करता है तो उसको सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कोई भी टॉपिक उठाओगे और उस बुक से पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे, खुद के डाउट होंगे, वो आपको एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। तो इसमें जैसा ये रहा है कि सर का जो कोचिंग था, सर के जो वीडियोस होते हैं, तो उन वीडियोस में आपको ऐसा रहता है कि आपको जो भी डाउट आते हैं तो आप ये तो श्योर है कि आप 100% सेचुरेट हो जाओगे उसको देखकर। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आप उस चीज़ से काफ़ी 3-4 दिनों से परेशान होते रहेंगे, और आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आपकी सारी क्वेरी, सारी डाउट्स सोल्व हो जाएंगे। फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपके कॉन्सेप्ट किस हद तक सही है और किस हद तक आप हाँ। वेरीफाई कर सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी अपनी गेट प्रिपरेशन में। अपने को जैसे कि स्टेप वाइज चलना पड़ता है, और जैसे जैसे अपना सिलेबस खत्म होता जाता है आपको प्रॉपर रिवाइज करने की ज़रूरत है। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरा जो जेई एडवांस का और ये गेट 22 के बीच में यही मेन डिफरेंस रहा था कि मेरा जेई एडवांस क्यों नहीं हुआ और मेरा गेट क्यों हुआ। एक ये मानते हैं कि ये एक इजी, रिलेटिवली इजी एग्जाम है, नॉट इजी, बट वहाँ पर मेरा जो रिवीजन फैक्टर है वो लगभग ना के बराबर था, और मैंने उस गलती को दोबारा नहीं किया। तो रिवीजन फैक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है इस गेम, गेट के गेम में। सबसे पहले आपको प्रॉपर कंटेंट कलेक्ट करना है, जो कि आपको कोचिंग के थ्रू मिल सकता है, प्रॉपर कंटेंट। उसके बाद आपको उस पर एफर्ट्स लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब करेंगे और उनको वापस से सुधारने में अपना फिर से टाइम वेस्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कुछ लोग मेरे हैं बेसमेंट जिन्होंने कुछ ऐसी कोचिंग्स ले ली थी जो गलत कंटेंट या फिर उनमें कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर होती है वो लेके बैठे थे, और फिर वो सर के साथ आए और उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को नए से सीखा। तो ये उनके लिए एक बहुत ये यस यशवंत है। हाँ, यशवंत से हमारी बात हुई थी, तो उसने यस बताया कि सर जब मैंने जिस कोचिंग से लिया था, कोचिंग का हम नाम नहीं लेंगे, सबको पता रहता है, तो हाँ उस हमारा 1 ईयर तो लॉस्ट हुआ ही। उसके बाद मैं जो है ना आपसे कनेक्ट हुआ, आपसे कनेक्ट होने के बाद टेसरी से कनेक्ट हुआ, देन लगा कि जो है ना इतना एडवांस टेसरीज है तो कंटेंट कितना बेस्ट होगा, और यूट्यूब का भी वीडियो देखा उसने इससे इंस्पायर होकर। तो फिर जो है ना हमसे बात किया, मैंने उसे कोर्स दिया। कोर्स देने के बाद जो है ना उसने क्या किया कि
कल की बात है, वो बोलता है कि सर जो कुछ भी मैं पढ़ा था 1 ईयर, उस सबको जो ना मैं डस्टबिन में डाल दिया और मैं नए सिरे से पढ़ा है। और देखिए कि इतने बहुत अच्छा स्टूडेंट, यशवंत बहुत अच्छा स्टूडेंट आपके कॉलेज का है, आपके ही फ्रेंड है, आप लोग तो उसी के बारे में बोल भी रहे हैं। हाँ तो yes, उसने बोला yes। कि सर हमें अब फिर हार्ड वर्क करनी पड़ गई और हमें उन लोगों से फेस करना था जो 2 ईयर्स से आपके साथ कनेक्टेड था, और हमने पूरी एनर्जी लगाया और समय तो लॉस्ट हुआ उसका, बार बार हमें अफसोस होता था कि मैं काश जो ना पहले यहीं पर कनेक्ट हो जाता। फिर से नए सिरे से मैंने सर कंप्लीट किया और आपके आशीर्वाद से मैंने जो है 12 रैंक पाया है। तो ये भी बहुत बड़ा जो है ना एक पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट को अपने प्रिपरेशन के दौरान सही पाथ को और सही कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए। हाँ, शुरू करिए। हाँ, ये एक तो बहुत बड़ी लर्निंग होगी स्टूडेंट के लिए, सीधी सीधी लर्निंग है कि ऐसी गलती अब दोबारा तो ना ही करें, जो कि सबने देख ही लिया है। फिर बात रहती है कि आपके जैसे कि आप टेस्ट सीरीज देते जाते हैं, मैं प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूँ एक्चुअली कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि आप जैसे पढ़ लेते थे तो आप फिर जैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते थे। कुछ लोग क्या करते हैं टेस्ट सीरीज में कि टेस्ट ओपन करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि साइड मतलब बुक रखते हैं पास में, उसमें देखते हैं, मेथड देख लेते हैं और कैसे से सॉल्व करके आंसर पुट कर देते हैं। तो वो एक बहुत गलत तरीका है और उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। ये मैंने पहले एक्सपीरियंस कर लिया था 4 साल पहले, और वो अभी मैंने वो गलती नहीं करी दोबारा। तो आपको हर एक मॉक, फुल मॉक प्लस पार्ट टेस्ट दोनों ही सीरियसली देना है। पार्ट टेस्ट को तो आपको सारे ही खत्म करना है, लगभग मेरे तो 100% टेस्ट कंप्लीटेड थे, तो मैंने टाइम के साथ सारे प्रॉपर टेस्ट कंप्लीट किए। और टेस्ट कंप्लीट करने से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि आपका टेस्ट का एनालिसिस करना। आप टेस्ट में हम्म। आपके जैसे मान लो 30 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, तो आप उनकी बचे हुए 15 पर तुक्का ना लगाए, या फिर अपने कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट ना बनाए कि तुक्का मारने की आप कोशिश करें, बिल्कुल ना मारे तुक्का वहां पे, क्योंकि उससे आपका दिमाग का कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब होता है, वो चीज दिमाग में फिट हो जाती है गलत तरीके की। क्या ऐसा भी हो सकता, अगर गलती से आपका आंसर भी आ जाता है तो भी आप उसको री एनालिसिस करिए कि आंसर आ गया तो आया कैसे, क्योंकि आंसर आने के बाद उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्या पता आपका गलत तरीके से आंसर आ भी जाता है कई बार। तो ये चीज आपको मेन उसमें लेकर चलना पड़ती है, जो कि उसमें जो अब टेस्ट देने के बाद जो एनालिसिस होता है वो इतना प्रॉपर होता है कि आपका जरा जो पढ़ा हुआ है वो एक्चुअली 100% वेरीफाई हो जाता है। मेन चीज वो वेरिफिकेशन के लिए, और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सही है ये कंटेंट, और आप उससे नया लर्न कर सकते हैं। नई चीजें आप नोट करते रहिए, क्योंकि उसमें नई नई चीजें आती रहती हैं, सर डालते रहते हैं, तो वो चीजें आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी फुल मॉक टेस्ट में। अब फुल मॉक टेस्ट का ऐसा होता है कि हम लोग लास्ट में देते हैं, मैंने लास्ट मंथ में फुल मॉक टेस्ट दिए थे, तो आप इनको लास्ट 3 मंथ में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम प्ले रोल करता है। इसमें रहता है कि आप जितने जितने मॉक देते जाएंगे, एक्चुअली गेट एग्जाम भी सिमिलर होता है रिलेटिवली। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि या तो रिलेटिवली इक्वल, और इस बार तो रिलेटिवली इजी आया था टेस्ट से काफी। एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मैंने जितने भी मॉक दिए थे, मॉक में मेरे 10 मॉक दिए थे, 10 मॉक से ज्यादा मेरे गेट ओरिजिनल पेपर में आए थे मार्क्स, मेरे कभी उतने मार्क्स नहीं आए थे। तो उससे मेरा 78 हाईएस्ट आया था मॉक में, और इधर 78.67 आया है। अच्छा, तो मॉक 78 का हाईएस्ट। प्रदीप, मैं रुकना चाहता हूँ, 78 आपका हाईएस्ट आया था एक मॉक में ना? ये एक मॉक में आया था वो भी, बाकी मेरा हाँ। एवरेज रहता था 60 60। तो मुझे पता है कि सर जानबूझकर यहाँ पर टफ क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो मैं ऑलवेज रेडी, मतलब कि आप चैलेंजिंग क्वेश्चन दोगे तो मैं उन्हें करूंगा, जरूर करूंगा। तो ये एक होना चाहिए बच्चों के अंदर कि आप, और एक कॉम्पिटिटिवनेस की वो फीलिंग लाए आसपास के रैंकर्स को, उनको थोड़ा मतलब कंपटीशन बना रहना चाहिए कि आपको उसे बीट करना है, उसे बीट करना है, आप ये कैसे भी करें। तो ये एक मेन तरीका होता है जो आपको एक अच्छे रिजल्ट की तरफ लीड करता है। यस। जैसा कि प्रदीप, हम लोग एक चीज को एनालाइज अगर करा जाए कि बच्चे को जो है ना टेस्ट बहुत स्टार्टिंग से देना चाहिए और यस उसकी सर। प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। टेस्ट स्टार्टिंग जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट का जो है ना टाइमिंग जो होता है, वो यही मंथ जो है ना टॉपिक वाइज टेस्ट का होता है कि आप थियरी जो है ना कंप्लीट करते चलिए एंड जो है ना यस। टॉपिक वाइज जो है ना टेस्ट करते चलिए, और अभी से ही मेजर करते चलिए कि कहाँ पर लैग कर रहे हैं और कि हाँ जो है ना किस फील्ड में जो है ना इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, या जो है ना कॉन्सेप्ट की रिवीजन फ्रीक्वेंट नहीं होने की वजह से स्लो डाउन हो गए हैं, या जो है ना आप भूल जा रहे हैं।
तो इन सब चीजों का एनालिसिस करने का टाइमिंग यही होता है। और मॉक टेस्ट तो फाइनल टाइमिंग में होता है। मॉक टेस्ट टेस्टिंग के लिए होता है कि आपने थ्रू आउट द ईयर इम्प्लीमेंटेशन किया था, करेक्शन किया था, उस करेक्शन का रिजल्ट क्या मिल रहा है। क्योंकि अब टाइमिंग वहां से जो है ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपको जो है ना फुल करना ही होता है। तो फुल करने के लिए पूरे सब्जेक्ट को जो है ना शॉर्ट नोट से रिवाइज करनी होती है। और लास्ट मोमेंट में जो है ना आप सोचेंगे कि हम रिसर्च करें और नए नए चीजों को पढ़े, तो ये जो है ना कतई जो है ना एडवांटेजियस नहीं होता है, और फिर रिजल्ट यहाँ से मिस हो जाता है। तो इस चीज को जो है ना ध्यान में रखें, जैसा कि जो है ना प्रदीप बताए कि आपको जो है ना टॉपिक वाइज टेस्ट को बहुत बिगनिंग से जो है ना लगानी पड़ेगी, और तुक्का नाम का कोई शब्द यूज नहीं करना है। और वन इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड करने की जरूरत है कि आप जो है ना जो फिजिकल कैलकुलेटर होता है, मैनुअल कैलकुलेटर, उसको तो एकदम जो है ना छोड़ ही दीजिए। अगर यस उसके सर, यस साथ, सर। हाँ, उसके साथ अगर आप जो है ना अटैचमेंट रखे हैं, तो अपने पास एक ऐसे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है जो लास्ट लास्ट तक उसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए और फाइनल गेट एग्जामिनेशन में जो है ना वो बहुत बैड परफॉर्म किए हैं। उन्हें एक अलग ही मतलब रिएक्शन होने लगा कि ये क्या हो गया, किस तरह से कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन में इतना एरर कर दिया उन्होंने कि इस तरह से जो है ना चीजें बहुत बुरी हो गई। और एक और पॉइंट हम बताना चाहेंगे, जैसा कि हम गेट के पेपर को जो देखते हैं कि इस बार की पेपर की एनालिसिस अगर किया जाए, तो पेपर क्वेश्चन पेपर जो थे हमारे, क्वेश्चन का जो कलेक्शन था वो इजी इसलिए था। आप इजी हमारे टॉपर बोल रहे हैं, प्रदीप हो गए, वैभव यस हो सर। गए, टॉपर लोग बोल रहे हैं। तो आप लोग तो 80 मार्क्स जो है स्कोर किए हो, तो बिना इजी लगे हुए कैसे स्कोर कर लेते। लेकिन अगर आप कटअप को ध्यान में रखें, तो कटअप जो है ना 2020 की कटअप, 21 वाली छोड़ दीजिए, 20 की कटअप देखिए तो आई थिंक जो है ना 30 के अराउंड है और जनरल की। और इस बार जो है ना 26 के अराउंड जो ना गया है। तो कटअप को देखते हुए लग रहा है कि क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा इजी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यस इजी सर। होता, हाँ इजी होता, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इजी होता तो कटअप जो है ना भागती ऊपर। यानी क्वेश्चन यस सर। एज यस। यूजुअल है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो थी वो हाई लेवल की थी। इसलिए यस सर। आप लोग जो है ना तो हिस्ट्री भी ब्रेक किया, और इस प्रकार जो है ना मतलब कि मार्क्स भी जो है ना बहुत बेहतरीन लाए हैं। और एक रिकॉग्निशन मिला है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कि हमारे भी गेट के एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स जो है ना पूरी इंटायरेक्ट, तो सिलेबस इतना वास्ट है कि कितने, एक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यस सर। उधर से जो है ना डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एक अलग ब्रांच है, उन सबको यस सर। लेकर आया गया, इन सबको मिलाकर कोर्स बनाई गई है। और इतना जो है ना मिक्स्ड हो जाती है चीजें कि यस सर। इसके लिए जो है ना एक राइट मटेरियल और कंटेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जहां से जो है ना आप टू द पॉइंट चीजों को लर्न करें, और फिर जो है ना उसको अपनी समय को सेविंग करके उस समय को कहाँ अप्लाई करना है, प्रैक्टिस में अप्लाई करनी है, टेस्ट देने में इस्तेमाल करना है, उस टेस्ट की एनालिसिस में इस्तेमाल करना है। अब आप लोड ले लिए, थियरी भी अरेंज करें, और एक तो पता नहीं थियरी अरेंज करें तो कितना, किस क्वालिटी में और किस क्वांटिटी में लेना है ये भी पता नहीं है। तो ये यस। प्रोसेस जो है ना समय आपका किल करता है, जिसकी वजह से एक अच्छा रिजल्ट आने वाला होता है, वो भी जो है ना स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाता है। तो ये इस सब पॉइंट को जो है ना अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करना चाहिए स्टूडेंट्स को। ये हम लोग का जो है ना स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेशन होता है। अच्छा आप यस। प्रदीप जो है ना ट्रांसजी के प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, जो प्लेटफॉर्म है, जो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ, जो एनालिटिक्स यस। वगैरह है, तो वो किस तरह जो है ना आपको फील किया, खास करके जो है ना हमने टेस्ट सीरीज के जो सॉफ्टवेयर जो क्रिएट किया है, वो सॉफ्टवेयर यस। के बारे में जरा बताइए कि किस लेवल की सॉफ्टवेयर है वो। कंटेंट तो है ही हमारी लेवल की, लेकिन सॉफ्टवेयर के यस बारे सर। में बताइए कि क्या क्या एनालिसिस और किस तरह मेजरमेंट का जो है ना स्कोप देता है वो। यस सर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से पार्ट टेस्ट देना शुरू किए थे। तो स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी कम, काफ़ी कम स्कोर बनता था, मेरा 50% अराउंड स्कोर बनता था। कि हम्म। टाइमिंग मुझे कम नहीं पड़ता था, लेकिन वो स्कोर मेरा कम होता था, नेगेटिव ज़्यादा होते थे। तो वो फिर मैंने उसको एक वहाँ पे एक ग्राफ बार, एक बार चार्ट के थ्रू बताया जाता है कि वहाँ पर आपकी पोजीशन बताई जाती है कि हर टेस्ट में आपकी क्या पोजीशन रह रही है, क्या ग्रोथ रह रही है, क्या ग्रोथ रेट रह रही है। तो ये उस कर्व को देख के आप बड़ी आसानी से एनालिसिस, वो एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डर का काम करता है कि आप ये तो है ही है कि आपको हर टेस्ट में आपको अच्छा देना है, तो वो आपको शो करता है कि आप डेफिनेटली आप उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब
टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको उसका हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल सॉल्यूशन मिलता है, प्रॉपर सॉल्यूशन। यूं ऐसा नहीं कि वो ट्रिकी सॉल्यूशन होता है, वो प्रॉपर सॉल्यूशन होता है और उसके साथ उसकी रिस्पेक्टिव थ्योरी भी दी जाती है वहाँ पे। हाँ, ये मैंने मैंने बहुत सारे किया है। क्वेश्चन, हाँ, यस सर, बहुत अब सारे देखिए, क्वेश्चन में हाँ, देखा था जो जैसे कि जो है होते ना एफएमपी हो गया, जो डिफिकल्ट वाले सेगमेंट है, बहुत डिफिकल्ट है, उस सेगमेंट का मैं थियरी भी अरेंज कर देता हूँ वहां पर, कि स्टूडेंट को जो है ना अब अपनी नोटबुक पलटने की जरूरत ना हो, वही थियरी मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, आप जो है ना थियरी भी देख लो, समय आपका सेव करूँ, तो थियरी भी वहां पर मैं ऐड कर देता, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ऐड कर देता। यस सर। अगर और वहाँ पे आपको जैसे एक और ऑप्शन रहता था कि क्वेश्चन अगर कुछ आपको लग रहा है, डाउट आ रहा है आपको, वैसे लगभग सारे क्वेश्चन सही है, उसमें अगर आपको डाउट आता है तो वहाँ पे एक और आता है रिपोर्ट है क्वेश्चन, आप उसको रिपोर्ट करके आप उसका पर्सनली सॉल्यूशन ले सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे सॉफ्टवेयर में, जिसको आप हाँ, यूज़ कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट बड़ी इजीली क्लियर कर सकते हो। वो एक बड़ी बात होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि मेन एग्जाम में वही हेल्पफुल रहते हैं। क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था वो एक्चुअली लग रहा था इजी, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे उनके लिए वो हाँ। इजी था, बाकी सब था। बाकी तो जो है ना, तभी तो जो है ना इतना जो है ना डाउन भी हुआ है हम लोग का कट ऑफ, और ये सारी चीजें यस। हैं। तो यस। एक्चुअली में जो है ना प्रदीप, ट्रांस इजी को जब मैं एस्टेब्लिश किया था 2015 में, तो तब से मैंने ये एक एम बना के रखा था कि यहाँ पर मैं कोई शॉर्टकट जो है ना रास्ता नहीं यूज करूंगा। यहाँ पर सर वो जो शो। जो यस। स्टैंडर्ड हाँ। स्टैंडर्ड जो कंटेंट है, सिलेबस को मैंने मैपिंग किया, सिलेबस को उठाया, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने उसकी पूरी थियरी डिजाइन किया। अब इस थियरी डिजाइन प्रोसेस में एक दो जर्नी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ टॉपिक जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, डिफरेंशियल थियरी यस इज सर। मिसिंग इन द मार्केट। किसी भी बुक में डिफरेंशियल की कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर यस डिफरेंशियल सर। की क्वेश्चन अगर आती है तो ट्रांस इजी स्टूडेंट उसको इजीली सॉल्व करेगा, क्योंकि मैंने डिफरेंशियल को ओपन करके रखा हूं। अंदर ज्यादा कर कैसे फोर्स लगते हैं, टॉर्क होता है, कैसे पावर का डिवीजन होता है, ओपन डिफरेंशियल में किस तरह पावर टॉर्क की डिवीजन होती है, लॉक्ड में कैसे होता है, एक तरफ लेस स्लिप है और एक तरफ डिफरेंस इन स्लिप है, तो फिर इस तरह से कैसे पावर टॉर्क की डिवीजन होगी, इस तरह किया। आते उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रैक्शन थियरी। ट्रैक्शन थियरी में 4 5 10 क्वेश्चन जो है ना मार्केट में पड़े हुए थे, उसी से यस। बच्चे जो है ना पढ़ते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता था, उसी के यस। जैसा आएगा तो सॉल्व होगा। मैंने ट्रैक्शन थियरी में 50 से 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की, क्योंकि ट्रैक्शन थियरी में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन जो ना आते, कभी 3 भी आ जाते हैं, जैसे दो 2 क्वेश्चन से 1 1 2 2 मार्क्स के हो जाएंगे, 1 1 मार्क्स के हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, क्योंकि ट्रैक्शन जो है एफएमपी का जो है ना हार्ट है, ये जो है ना आपको 2 4 नंबर 5 नंबर दे के जाने वाला है। तो ट्रैक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लगभग हमने इस बार जो है पढ़ाया ट्रैक्शन, पूरी प्रीवियस ईयर की जितनी सारी ट्रैक्शन की क्वेश्चन थी, सबको लाइव जो क्लास में मैंने डिस्कस किया। तो वेराइटी आ गई लोगों के पास, और कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर ही किया था, तो देन जो है ना डिफिकल्ट वाला जो है ना पार्ट भी मजबूत हो गया। उसके बाद जो है ना हम लोग आते हैं फार्म मशीनरी में आते हैं। तो फार्म मशीनरी में जो है ना कॉस्ट एनालिसिस, जिसमें वेरियस हम लोग डिप्रेसिएशन मेथड यूज करते हैं, तो वहां पर हमने बहुत प्रॉपर वे में किया है। और वेरियस जो है ना लॉसेस वगैरह जो है फील्ड परफॉर्मेंस में, तो वहां पर किया है मैंने, ब्रेक इवन की जो है ना प्रॉपर कैलकुलेशन किया है, कि दो मशीनरी लाइक जो है ना अपने पास एक मोड़ बोर्ड प्लाऊ है, एक आपको हार्वेस्टर है, तो किस कंडीशन में हमें हार्वेस्टर को सिलेक्ट करना बेनिफिशियल है, जो एनुअल वर्किंग आवर्स क्या होना चाहिए, यस सर। बड़ी यस सिस्टमेटिक वे में कॉन्सेप्चुअल मैंने उनको उसकी थियरी मैंने मेंशन किया। मोल्ड बोल्ट यस प्लाऊ सर। की अगर बात की जाए, तो मोल्ड बोल्ट प्लाऊ तो जो है ना समझिए कि एकदम इतना डिफिकल्ट यस। है, और कंटेंट हमने उसको इतना इजी कर दिया है। डिस्क प्लाऊ हो गया टाइम हो, सीरीज। हाँ हाँ, डिस्क प्लाऊ यस। हो, या जो है ना आप चले जाइए इस वाले सेगमेंट में चले जाइए, क्या बोलते हैं ये, थ्रेसिंग में, थ्रेसिंग कई साल क्वेश्चन आया था, आप लोग किए हैं, यस किस तरह जो है ना कैसे यस। कैसे जो है ना इफिशिएंसी वो यस सर। निकालनी थी, तो आप लोग सॉल्व कर दिए यस। उस तरह का क्वेश्चन अपने पास, टेस्ट में भी है, कंटेंट में भी सब कराया हाँ हुआ है। सर। अदर हाँ सब्जेक्ट को सर। अगर देखा जाए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की तो क्वालिटी तो ऐसा मैंने दिया हूँ, ये तो नहीं था उसकी कंटेंट मैंने प्रोवाइड करा, लेकिन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग फुल डेवलप्ड जो है ना आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन यही प्रॉब्लम आ जाती है कि बुक में सब फैले हुए, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ये सब चीजों पर जो है ना प्रॉपर हम लोग का मेजरमेंट होना होता है। अब उसके बाद फूड प्रोसेसिंग की अगर बात किया जाए, तो फूड प्रोसेसिंग में मैंने किसी भी टॉपिक को थियोरेटिकली जो है मतलब कि टच नहीं किया, फॉर्मूला नहीं किया, मैंने फॉर्मूला तक को डेरिवेशन किया है। यस सर। ये इसलिए मैं करता हूँ प्रदीप, जो है ना आप लोगों को भी पता है कि करने की वजह क्या है, कि मैं 1 मार्क तक का भी जो है ना पकड़ रखता हूँ। एक तो नए क्वेश्चन आ यस। जाए उसे आप करें ही, 1 मार्क क्वेश्चन
तक को नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि उसकी भी तो कंटेंट होती है, वो भी बहुत नंबर्स में होते हैं, तो उन्हें यस पकड़ने के लिए जो है ना हमें पूरी की पूरी डेरिवेशन लेवल तक जानी होती है। तो एक्चुअली ये सारे कंटेंट को हाई स्केल पर पढ़ने की जरूरत सबको है, लेकिन स्पेशली जो स्टूडेंट जो है ना वो सिंगल डिजिट में रैंक को जो है ना विश कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट में हमारी रैंक आ जाए, ताकि मैं जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बेहतरीन स्कोप है लाइक निटी मुंबई, जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को तपस्या करना पड़ता है जाने के लिए, और कैट वाले आते हैं कितना हार्ड वर्क करके, और आप लोग जो है ना फाइनल ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट स्टे करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, देन जो है ना वो यस, सपना पूरा होता है, और आप लोग काफी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंथुसियास्टिक। में जो है ना थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में एंट्री लगाते हैं। तो ये एक जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इन ऑर्डर टू ग्रैब दिस बिगेस्ट बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, हमें जो है ना पूरी कोर्स को लेके चलनी पड़ती है कि स्टूडेंट हमारा जो अच्छे स्टूडेंट है वो कर जाए। रही बात जो है ना एवरेज स्टूडेंट है, जो कटअप के पास स्टूडेंट है, उनके लिए भी एडवांटेजियस है, लेकिन इस साल जो है ना मैं एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहा हूं, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो कटअप के क्लोज होते हैं और जो सिंपली जो डिजायर करते हैं कि हमारा फंडामेंटल वीक है एंड हमारे पास उतना सफिशियंट टाइमिंग नहीं है कि मैं उतने फंडामेंटल को जिसको 11 12 से करेक्ट करना चाहिए था उतना टाइम ही नहीं है, तो कैसे मैं जो है ना स्कोर करूं, कि जहां मैं 30 स्कोर करने वाला हूं तो कैसे मैं 50 45 के क्लोज जाऊं। तो उनके लिए मैं शॉर्ट्स यस सर, यस सर। फीचर जो है ना ऐड किया है मैंने। शॉर्ट्स में क्या रहेगा कि डेली जो है ना हमारी लाइव क्लास होती है 1.5 आवर की होती है, तो मैं 1.5 आवर उस जिसमें पूरा डिटेल में जाता है, मैं पूरी 1 मार्क नए क्वेश्चन, किसी भी तरह का जो है ना कोई चांस नहीं छोड़ता छूटने का कि नए गेट में अगर क्वेश्चन है छूट जाए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि जो स्टूडेंट इस तरह की फीलिंग रखते हैं कि हमें इतना मार्क्स चाहिए क्योंकि मुझे जो है ना आईआईटी जाना है, तो उनके लिए मैं शॉर्ट्स बनाने जा रहा हूं। इसका सिस्टम क्या होगा कि पूरी की पूरी 1.5 घंटे की जो डेली की लेक्चर है उसको मैक्सिमम मैं 10 मिनट में कन्वर्ट करूंगा। इफेक्टिव जो ना इम्प्लीमेंटेशन होगी पीपीटी की एंड फ्री हैंड राइटिंग दोनों का यूज करके मैं जो ना 10 मिनट में उसे इफेक्टिव बनाऊंगा, एंड देन उसका एप्लीकेशन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे। स्टूडेंट जो ऐसे है उनकी टाइमिंग सेव होगी और वो मैक्सिमम जो है ना टाइमिंग अपने प्रॉब्लम पर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो कंपलसरी है, प्रॉब्लम आपको इजी लगे डिफिकल्ट लगे वो तो कंपलसरी करना है। हाँ, थियरी वाला जो पार्ट है कि थियरी वाले पार्ट को जो है ना मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा जो है ना बर्डन उसका रिड्यूस कर दूं। तो आज मैं लेक्चर जो लेने वाला हूं, हमारी जो चल रही है आईसी इंजन साइकिल, तो उसका मैं शॉर्ट्स भी आज जो है ना प्रोवाइड कराऊंगा। प्रयास करेंगे 10 मिनट तक जाए, लेकिन थोड़ी सी फ्रीडम रहेगी, 1 और 2 मिनट ऊपर नीचे जाएंगे, उतना टॉलरेंस लेके हम चलेंगे। तो इस तरह भी जो नया एप्लीकेशन होने जा रही है। सारा का सारा जो अरेंजमेंट इसीलिए किया जा रहा है कि किस तरह की बेस्ट से बेस्ट जो है ना किया जाए इस फील्ड में, और कैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को और ऊपर लेके चला जाए। लेकर गया है हम लोगों ने, और लेकिन प्रयास जो है ना तब तक हमारी सांस चलती रहेगी, तब तक जो है ना हम करते रहेंगे। और आप लोग का जो है ना जो फेथ है हमारे साथ, जो कनेक्टिविटी है, और जो जैसे कि आप इतना आकर और बिना है स्टेशन का और विदाउट कुछ भी कंसीडर करते हुए आपने अपनी फीलिंग को हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड और कंटेंट से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी आपने जो लर्न किया था उसको ट्रूली जो है ना सबके सामने में ओपन किया, इसके लिए इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिगेस्ट सक्सेस इन गेट 2022। और आपके लिए जो है ना आगे आपकी जो भी जर्नी होगी उसके लिए मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं। इसी तरह आप लोग जो है इस फील्ड में सबसे टॉप पर है और एग्रीकल्चर को एक नई पहचान दे, जिससे जो है ना इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी डेवलप हो। पीएसयूआई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और आए, जैसे कि अटेम्प्ट हुआ था लास्ट टाइम जो है ना कुछ कॉर्पोरेट भी इसमें आ रहे थे, तो इसी तरह जो है ना इसका ग्रोथ हो, ताकि जो है ना हम लोग नेशन को क्या वर्ल्ड को फीड करें और एक स्वस्थ और बेहतर इंडिया की कल्पना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद एंड विशिंग ऑल द टाइम बेस्ट फॉर यू। जहां भी रहे आप, ऊंचाई पर रहे, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हमेशा अटैच रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, वी स्टॉप दिस सेशन हियर।